राजस्थान में सबसे पहले बात कोरोना पीड़ितों के लिए गहलोत सरकार के बड़े ऐलान की, जहां सरकार ने विधवाओं और अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। फिर बात होगी एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां टीकाकरण को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आखिर में बात होगी जयपुर की, जहां पूर्व मिसेज राजस्थान को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इसमें ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बनाए रखा है। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया गया है। मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी मिल चुकी है और जीएसटी काउंसिल बैठक में ये सिफारिशें मंजूर कर ली गई। तो जीएसटी काउंसिल बैठक में ये सिफारिशें मंजूर की गई। कोविड से जुड़े सामानों पर यह टैक्स घटा है। ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटकर कम कर दी गई 12%। रेमडेसिविर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5%। वेंटिलेटर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5%। ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5%। सितंबर तक जीएसटी काउंसिल ने राहत दी है। वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगा। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ हो चुके बच्चों को 18 साल तक हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 18 साल की उम्र पूरी होने पर ऐसे बच्चों को एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस योजना में उन विधवा महिलाओं के लिए सहायता का ऐलान किया गया है जो इस महामारी की वजह से अपना पति खो चुकी है। ये बाल श्रम कोई सामाजिक बुराई नहीं खाली, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कलंक है। ये बाल बच्चों को आप जिंदगी उनकी इतनी लंबी पड़ी रहती है, उसको आप समाप्त कर देते हो बाल श्रमिक के रूप में। ना वो पढ़ाई कर सकता, ना वो कोई उनके जो मानव संसाधन पैदा हो सकता देश के लिए, या जो भगवान ने उनको एक अवसर दिया है, पता नहीं वो अपने अगर उसको अवसर मिले तो पता नहीं उनमें कौन आदमी कहाँ पहुंच जाए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दे देश के लिए, समाज के लिए, वो सब समाप्त हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि ये जो उसमें बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करें अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें, उनके लिए गाइडलाइन अलग निकाले, गाइडलाइन निकालें। रोज अभी विज्ञापन भी आ रहे हैं केंद्र सरकार के भी, और हमें भी चाहिए कि हम लोग भी उसका प्रचार करें कि कोविड के अंदर जो ऑर्फन हो गए बच्चे, उनको सीधा कोई वो लेने की बात नहीं करें, कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करें जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। राजस्थान के अंदर जहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला है, इसके माध्यम से जो मुझे आंकड़े दिए गए कि 2021 जनवरी तक जो है सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तो 8,10,000 बच्चों को उपचार के लिए रेफर किया गया। मतलब आप कल्पना करें कि राजस्थान में 3 साल ये अभियान चला, उसमें 8,10,000 बच्चों के को मालूम जानकारी प्राप्त हुई कि ये कौन कोई प्रॉब्लम इनको है। उसमें 6 लाख बच्चों का इलाज भी हुआ। 1,734 बच्चों की सर्जरी हुई हार्ट की। तो आप सोचिए अगर ये सर्जरी नहीं होता, हार्ट सर्जरी टाइम पे नहीं होती, पता नहीं जिंदगी में उनको कब तक जिंदा रहती। और 1,724 बच्चों की अन्य सर्जरी हुई। तो ये ऐसे प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। उसमें जो ऐसे बच्चे
जो कोरोना महामारी से जिनने माता पिता दोनों का साया जिनके सिर से उठ गया है सर, या कोई एकल जीवित थे परिवार, मान लीजिए कोई फादर की डेथ पहले हो गई और मदर की अब कोरोना काल में हो गई सर, तो ऐसे जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए सर आपने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के निर्देश दिए थे सर, जो तैयार कर दी गई है। और इसमें जो अनाथ बालक बालिका होंगे सर, उनको तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है सर। साथ में जब तक वो 18 वर्ष तक के नहीं हो जाते तो प्रति माह उनको 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि जो सभी कलेक्टर साहिबान है इसको ध्यान से नोट भी करते जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि इसको तत्काल अपने कोई सहायता देने की आवश्यकता है, और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वे भी इसको कृपया नोट कर लें। तो अनाथ बच्चों के लिए पहले 1 लाख का तत्काल अनुदान, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ। अरबाज, इसे एक बहुत सकारात्मक और सार्थक कदम राजस्थान सरकार का कहा जा सकता है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया और जो इस स्थिति में नहीं है कि भरण पोषण कर सके, उन्हें सरकार अपनी तरफ से ये पैसे जो है वो देगी। ये इस मैसेज का असर दूसरे राज्यों तक जाने की भी अरबाज संभावना है, दूसरे राज्यों की सरकारें भी इस तरह का कदम उठा सकती हैं। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी हालात ऐसे हैं कि देश कोरोना के हालात में ये सोच नहीं पा रहा है कि करना क्या है, बचना कैसे है और क्या जो है एहतियाती कदम उठाने हैं। इन सारी चीजों में जो राजस्थान ने न सिर्फ सेकंड वेव के अंदर अच्छा काम करते हुए जो केसेस हैं उनको कम किया, बल्कि एक बड़ा जो एग्जाम्पल है, बल्कि एक पहल मानिए कि जो शायद जो सबसे पहले तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इस पर अमल करेंगे, उसके बाद में दूसरी जो सरकारें हैं वो भी अमल कर सकती हैं। कि आप देखिए कि ऐसे पीड़ित लोग जिनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया से कोरोना की वजह से जा चुके हैं, उन बच्चों को न सिर्फ तुरंत 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, बल्कि 2,500 रुपए महीने की जो है उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, उन्हें पढ़ाई में हर जगह वरीयता मिलेगी, और जो जहां जहां एडमिशन से लेकर के, किताबों से लेकर के और कॉलेज में बालिकाओं के एडमिशन में भी इसमें रियायत दी जाएगी। और न सिर्फ ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, बल्कि जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा कदम उठाया गया है कि उनको भी 1 लाख रुपए का एक्स ग्राशिया दिया जाएगा और 1,500 रुपए की महीने की उनको बाकायदा अलग से जो है इमदाद की जाएगी, मदद की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा कदम है कि उनके जो बच्चे होंगे, चाहे वो एक बच्चा है चाहे ज्यादा बच्चे हैं, प्रति बच्चे 1,500 रुपए के हिसाब से अलग मदद उनके जो है रख रखाव के, खान पान के और उनकी तरबियत के लिए जो है खर्चे किए जाएंगे। जो राजस्थान में ये कदम उठाया गया है उसमें जो खास तौर पर कोरोना से प्रभावित लोग हैं, जो भी बहुत ज्यादा मायूस थे, परेशान थे, क्या करें, किस तरह से घर खर्च चलेगा, क्या फ्यूचर होगा, उन लोगों के लिए सरकार की ये मदद बहुत मायने रखती है और एक बड़ी मिसाल भी है पूरे हिंदुस्तान में, जिस पर शायद जल्दी दूसरे राज्य भी अमल करेंगे। जी आसिफ। बिल्कुल अरबाज, एक सकारात्मक कदम इसे राजस्थान सरकार का कहा जा सकता है कि सरकार ने हाशिए पे गए उन लोगों के बारे में सोचा जो इस समय आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है या आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है अपनों के खो जाने के बाद। तमाम जानकारी के लिए अरबाज आपका धन्यवाद। और दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए हैं, मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन पर सचिन पायलट को लेकर सवालों की झड़ी लग गई, जिस पर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, कांग्रेस में सब ठीक है। साथ ही महंगाई को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और यह भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता अब घट रही है। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? रवा सवाल छोड़ने जाने का तो ये वापस मोकल रहा है। आज टीएमसी में गए, बीजेपी छोड़ के गए, और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट करके कल गए, वसुंधरा जी को भवन में बैठी नाराजगी करके। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है, जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपये में डीजल पेट्रोल देते थे। तो आज जो हालात बने हुए हैं देश के, और आप देखिए ना किस प्रकार से बंगाल में मुंह की खा के मोदी जी आए हैं, और आप देखिए ना वैक्सीनेशन जो जिस प्रकार से फ्री देने का कह के 35,000 करोड़ का बजट रख के उसके बाद में लोगों को, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया।
और उल्टी फिर मुंह की खानी पड़ी, उनको वापस करना भी पड़ा जनता का आक्रोश देख। मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो 10-12% रह गई। आप देखिए कहाँ 70-80% की लोग बात करते थे, आज 10-12% रह गई। अब ये बिखराव चालू हो गया है। जो जिस प्रकार का तानाशाही, हिटलर शाही शासन, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है भाजपा के एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी में देखना क्या हाल होने वाले इनके, पंजाब में देखना क्या हाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि सरकार खुद डीजल पेट्रोल पर कर लगाकर वैट बढ़ा रही है और इसकी कीमतों के बढ़ने का दोष केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और कहा कि सरकार वैट कम करे तो डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इनमें थोड़ा बहुत भी ईमान बचा हो तो राजस्थान की जनता को डीजल पर और पेट्रोल पर वैट कम करके, ये महंगाई कम करके ये उदाहरण पेश करना चाहिए। इस तरीके के झूठे प्रदर्शनों से, नौटंकी से मुझे लगता है महंगाई कम नहीं होगी। जयपुर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक नामी व्यवसायी को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली पूर्व मिसेज राजस्थान 2019 रही प्रियंका चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। शहर की श्यामनगर थाना पुलिस ने देर रात आरोपी महिला प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। ये इनके गांव के पास के हैं, इसलिए शुरुआत में इनके पास आए थे। ये मिस राजस्थान रही है प्रियंका? हाँ, ये पहले रही है मिस राजस्थान। इनका पति कांस्टेबल है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट आया, आपने पूछताछ किया? नहीं, अभी अनुसंधान इससे जारी है। अभी पीसी पेश करेंगे कोर्ट में और अनुसंधान पीसी करेंगे, इनसे जांच करेंगे। पति की जो भी आया इन्वॉल्वमेंट पूरी आया? अभी तो नहीं आया तफ्तीश से, और अभी पूछताछ चल रही है। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवती से लूट का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को नई थाना इलाके में स्थित बड़ी तालाब पर गोरेला रोड पर एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर युवक से नकदी और अन्य सामान की लूट कर ली। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गया। पुलिस इस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। और कोटा के इटावा में चोरों के हौसले बुलंद है, लेकिन यहां लोगों की सजगता और सीसीटीवी की वजह से एक बाइक चोरी होने से बच गई। बता दें कि जैसे ही बाइक चोरी का पता चला, बाइक के मालिक कस्बे के बाहर रोड पर अपने परिचितों को खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद चोर बाइक को राजोपा गांव के पास छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए। दरअसल कस्बे के खातोली रोड के पास एक मैरिज गार्डन के बाहर मुख्य बाजार में खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। गाड़ी मालिक को जब बाइक चोरी का पता चला तो उसने वहां लगे सीसीटीवी में घटना का वीडियो देखा, तो बाइक के मालिक जिस तरफ चोर बाइक लेकर भागे थे उस तरफ अपने परिचितों को तैनात कर दिया, जिसे देखकर चोर डर गए और बाइक छोड़कर फरार हो गए। गंगानगर में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। यहां एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 370 रह गई। हालांकि इसका श्रेय भी यहां के लोगों को जाता है। अनलॉक 2 के तहत आज वीकेंड कर्फ्यू है, लिहाजा बाजार भी पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं और दूध डेयरी की दुकानें खुली हुई हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक कम दिख रही है। प्रदेश में जैसे ही कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगते दिखे, राज्य सरकार ने 9 तारीख से ही अनलॉक 2 स्टार्ट कर दिया है। अनलॉक 2 स्टार्ट किए जाने के बाद में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रोडवेज के संचालन को भी राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन अनलॉक 2 के दौरान भी चूंकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, लगातार घटते संक्रमण पर लगातार ये ब्रेक बना रहे, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा वीकली जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया। न डरिए।